नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम स्ट्रेटजी का आपसे चर्चा करने वाले हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप ऑप्शन में तो यूज कर ही सकते हो, उसके साथ ही साथ फ्यूचर में भी आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये वन ऑफ द ऑप्शन की ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से आप एक बहुत जबरदस्त रिटर्न जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है स्ट्रेटजी, इसमें किस तरीके से आपको व्यू बनाना है और कौन से ऑप्शन टाइप का यूज करना है और किस तरीके से इस स्ट्रेटजी में बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये आज की जो जोरदार स्ट्रेटजी है, कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी, इस वीडियो की चर्चा जो है आज हम करने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से स्ट्रेटजी को सिंपल शब्दों में मैं आपको अभी थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब थ्योरेटिकली आप इस स्ट्रेटजी को समझ जाएंगे, उसके बाद में आपको जो ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म होते हैं अलग अलग कंपनीज के, आपको कई ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे या ब्रोकर्स के माध्यम से भी, जिसके माध्यम से प्रैक्टिकली भी हम इन स्ट्रेटजी को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे एक ही अपील कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि उसी से आपको जो है हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए अब आज की स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी, तो ये जो दो वर्ड है कैलेंडर, तो दोस्तों क्या होता था कि पहले जो है इंडेक्स में और स्टॉक्स में मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलते थे। अभी 2019 के बाद से जो है इंडेक्स में पर्टिकुलरली वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च हो गए हैं। तो जब ये स्ट्रेटजी बनी थी उस समय चूंकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलते थे, चूंकि मंथ में एक कैलेंडर के हिसाब से इसका नाम कैलेंडर पड़ा हुआ है। और स्प्रेड इसलिए है क्योंकि इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें हमें बाय और सेल करना है। तो जब भी हम बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म करते हैं तो वहां पे स्प्रेड तैयार हो जाता है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी की ब्यूटी है, तो इसलिए इस स्ट्रेटजी का नाम कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी है। पर वर्तमान में लोग इसको वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी यूटिलाइज करते थे। अब क्या होती है ये स्ट्रेटजी और किस तरीके से इसकी संरचना है, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आप कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने व्यू बनाया कि अभी दिसंबर महीना चल रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि दिसंबर महीने में मार्केट जो है वो न्यूट्रल रह सकता है, साइडवेज रह सकता है। ये एक आपने मार्केट की स्टडी की, ये किसी भी महीने में आपको ऐसा एनालिसिस करके लग सकता है कि इस महीने में मार्केट जो है न्यूट्रल रह सकता है या मार्केट में जो मूवमेंट है वो कम होगा, लेस वॉलिटिलिटी के साथ में मार्केट ट्रेड कर सकता है। और जनवरी महीने में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में एक लार्ज मूवमेंट हो सकता है। अब ये मूवमेंट आप ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो चूंकि दिसंबर महीने में आपका जो मार्केट का व्यू है वो न्यूट्रल है और जनवरी महीने में आपका जो मार्केट का व्यू है वो आपको लग रहा है कि एक लार्ज मूवमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ। तो अब इसकी जब हम लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी की जब हम संरचना करते हैं और इसमें जो टाइप ऑफ ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं वो कॉल ऑप्शन है। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि भाई 19,000 का स्ट्राइक प्राइस आपने डिसाइड कर लिया। तो जब आपने 19,000 का स्ट्राइक प्राइस ले लिया और अगर अभी स्पॉट प्राइस 18,500 निफ्टी का चल रहा है, इसका मतलब है कि आप 19,000 के कॉल के माध्यम से स्ट्रेटजी को खेलने वाले हैं। और 19,000 का जब आप कॉल ले रहे हैं तो ये एक प्रकार से आपका आउट द मनी कॉल हो गया। 18,500 के अगर स्पॉट प्राइस है और आप 18,500 की स्ट्राइक सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो एट द मनी होता है। और 18,000 की स्ट्राइक प्राइस अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं कॉल के केस में तो वो इन द मनी हो जाता है। तो ये तीन कंडीशन जनरली ऑप्शन में बनती है। अब आपने क्या किया कि 19,000 का स्ट्राइक प्राइस का आपका सिलेक्शन हो गया। आपने ये भी एनालिसिस कर लिया कि आपका व्यू बुलिश बन रहा है जनवरी महीने के लिए और दिसंबर महीने में आपकी न्यूट्रल व्यू है। तो आपने क्या किया, 19,000 स्ट्राइक का जनवरी महीने का कॉल आपने बाय कर लिया। और दिसंबर महीने में चूंकि आपका व्यू न्यूट्रल है और जब भी व्यू न्यूट्रल होता है तो हमें सेलिंग पे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 19,000 का स्ट्राइक प्राइस का दिसंबर महीने का जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल कर दिया। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, दिसंबर महीने का 19,000 स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपने सेल किया हुआ है और जनवरी महीने का 19,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिया है। ये का आपने कैलेंडर स्प्रेड तैयार कर लिया। अब कई लोग टेक्निकली इसको ये बोलते हैं कि जब भी हम किसी नई सीरीज में एंटर होते हैं, मान लीजिए भी हम दिसंबर की सीरीज हमारी चल रही है, तो जनरली 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ एक्टिव होते हैं जिनमें ज्यादातर ट्रेडिंग आपको देखने को मिलती है। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट जो दिसंबर महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको रनिंग मंथ कॉन्ट्रैक्ट या नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं ऑप्शन की भाषा में।
जो जनवरी महीने का कॉन्ट्रैक्ट है उसको नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं क्योंकि वो अगले महीने का है, और फरवरी महीने का जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है उसको फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली एक्टिव रहते हैं। इसलिए कैलेंडर स्प्रेड में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा करंट मंथ चल रहा है उसके कॉल ऑप्शन को हमने सेल किया हुआ है, और जो नेक्स्ट मंथ का हमारा जनवरी का जो कॉल ऑप्शन है उसको हमने बाय किया हुआ है। अब ये संरचना हमने इसलिए से बनाई हुई है कि आप जानते हैं कि ऑप्शन बायर के केस में अगर जितनी ज्यादा आपको टाइम वैल्यू मिले उतना प्लस होता है, इसलिए जनवरी के कॉल ऑप्शन को हम बाय करके चल रहे हैं। और ऑप्शन सेलर के लिए जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो थीटा डिके का बेनिफिट तब मिलता है जैसे ही समय कम होता चला जाता है, इसलिए हम दिसंबर महीने के कॉल ऑप्शन को सेल करके चल रहे हैं। अब अगर मार्केट आपके व्यू के हिसाब से चलता है कि दिसंबर महीने में ज्यादा लार्ज मूवमेंट नहीं होता है और जनवरी महीने में एक लार्ज मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, तो आप एक जोरदार रिटर्न इस स्ट्रेटजी के माध्यम से अर्न कर सकते हैं। तो ये मंथली बेसिस पे मैंने आपको बता दी। अब चूंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहे हैं तो एक वीकली बेसिस पे भी इसकी संरचना मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपका व्यू बनता है कि नेक्स्ट वीक में जो है आपने डिसाइड किया कि भाई नेक्स्ट वीक में जो मार्केट है वो न्यूट्रल रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है, पर पूरे दिसंबर के एंड तक की बात करें तो निफ्टी हो सकता है यहां से 19,500 चला जाए। तो अब आपको पता है कि चूंकि मंथ में एक लार्ज मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर चूंकि अगले वीक में चुनाव है और ये सारी चीजें, तो आपको लग रहा है हो सकता है एक साइडवेज या लेस वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ट्रेड करे। तो इस संरचना में आप क्या कर सकते हैं कि नीचे का जो आपका टाइम वैल्यू का कॉल ऑप्शन है, अर्थात नेक्स्ट वीक का जो 19,000 का कॉल है उसको आप सेल करके चल रहे हो, और 19,000 का जो दिसंबर सीरीज का मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप बाय करके चल रहे हो। मतलब इस स्ट्रेटजी में आपको जो दूर का कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय करके चलना है और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके चलना है। तो इस तरीके से कैलेंडर स्प्रेड तैयार होते हैं। अब ये जब हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्राइक प्राइस दोनों कॉन्ट्रैक्ट की सिमिलर होना चाहिए। अगर आपने 19,000 की स्ट्राइक प्राइस डिसाइड की है तो आपको वीकली में भी और मंथली दोनों में 19,000 की स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है। दूसरी चीज, जो इंस्ट्रूमेंट टाइप या टाइप ऑफ ऑप्शन आप जो यूज करेंगे वो भी सेम होना चाहिए। अगर आप वीकली में कॉल जो है सेल कर रहे हैं तो मंथली में आपको कॉल बाय करना है। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको कैलेंडर स्प्रेड में ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कैलेंडर स्प्रेड में बेसिकली जो आपने व्यू बना लिया उसका बेनिफिट तभी आता है जब मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करता है, पर अगर उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट नहीं करता तो भी आपका लॉस इसमें प्रोटेक्टेड होके चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप एक स्प्रेड बना के चलते हैं। और स्प्रेड की एक खासियत है, चाहे हम बुलिश पुट स्प्रेड की बात करें, बियर कॉल स्प्रेड की बात करें, जब भी आप कोई स्प्रेड बना के चलते हैं जहां पे एक ही स्ट्रेटजी में बाइंग और सेलिंग दोनों एक्शन आप परफॉर्म करते हैं, वैसे ही आपका लॉस रिड्यूस हो जाता है, लॉस प्रोटेक्ट होने लगता है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। तो इस तरीके से कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी का भी जो है यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं ऑप्शन में कॉल और पुट के माध्यम से। अब एक फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में इसको हम ऐसे करते हैं कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ डेरिवेटिव में एक्टिव होते हैं, रनिंग मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट और फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको ये लगता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने कोई कंपनी ले ली कि मान लीजिए मारुति है। अब मारुति में आपका व्यू ये है कि भाई जनवरी महीने में आपको लग रहा है कि मारुति बुलिश रह सकती है, पर दिसंबर महीने में आपको ये लग रहा है कि भाई मारुति का जो है उसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो आपको पता है कि चूंकि जनवरी महीने के कॉन्ट्रैक्ट में आप एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दिसंबर महीने में, तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बना के, रिवर्सल पोजीशन बना के भी कैलेंडर स्प्रेड को फ्यूचर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि फ्यूचर में ऑप्शन की तुलना में रिस्क ज्यादा होती है, तो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी और रिटर्न ऑफ जो अमाउंट होता है प्रॉफिट का वो भी ज्यादा रहता है। पर फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको तभी उतरना चाहिए जब आप मार्केट में कम से कम एटलीस्ट 2-3 साल लगातार मार्केट में आप स्क्रीन को देख रहे हैं। इसलिए जब हम फ्यूचर की अलग अलग स्ट्रेटजीज की डिस्कशन करेंगे कि फ्यूचर में कैसे कवर्ड कॉल के माध्यम से, प्रोटेक्टिव पुट के माध्यम से कैसे आप हेजिंग कर सकते हैं, उस समय कैलेंडर स्प्रेड को फ्यूचर के माध्यम से और आपको समझाएंगे। तो आज जो हमने आपको ऑप्शन के माध्यम से कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी समझाई है, इसको ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म में और टेक्निकल चार्ट के ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं पीछे, इस सॉफ्टवेयर में भी मैं आपको एक एक स्ट्रेटजी को डिटेल में कि कैसे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना है, किस स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है, ये सारी चीजें दिखाऊंगा।
अभी मैं चाहता हूं कि आप थ्योरी को समझने की कोशिश करें। जब आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी तभी आप प्रैक्टिकल समझ पाएंगे। तो आशा करता हूं आज की स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।